हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का डिस्कशन करूंगा। ठीक है, करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे और टोटल सिलेबस एसएसटी का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्कशन होगा। अगर आपके जान पहचान में कोई क्लास 9th का स्टूडेंट्स है तो मेरे प्लेलिस्ट में जियोग्राफी और एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी पढ़ाया गया हुआ है। उसका लिंक ज़रूर से शेयर करें और बोले पढ़ने को। इसमें मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसका आप लोग को नोट बनाना है। मैं नोट्स क्या करना है वो बोलते रहूँगा और आप वीडियो देख देख कर नोट बनाएं, क्योंकि पढ़ने के लिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें पहला चैप्टर जो है उसका नाम है पावर शेयरिंग। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? पावर शेयरिंग। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 और नाम क्या है? पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पावर शेयरिंग किसे कहते हैं। मैं ओवरव्यू बताता हूँ इसमें पावर शेयरिंग किसे कहते हैं। तो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन को समझने के लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो कंट्री, एक बेल्जियम है जो यूरोपियन कंट्री है और श्रीलंका है कंट्री जो इंडिया का नेबर कंट्री है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया हुआ है। वहाँ पावर शेयरिंग पहले नहीं था, बाद में पावर शेयरिंग जरूरत पड़ा, वो कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। फिर यही बेल्जियम का मैप है। फिर वो श्रीलंका और बेल्जियम में जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन कैसे किया गया वो यहाँ पढ़ाया गया हुआ है। ठीक है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। देन आफ्टर इस सब के बाद तब डिस्कशन किया गया हुआ है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, पहले पावर शेयरिंग क्या होता है समझेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स दिया गया हुआ उस दिया, फिर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है यहाँ डिस्कशन किया गया हुआ है। फिर आगे देखिए, तब आगे डिस्कशन किया गया हुआ है पावर शेयरिंग कितने तरीका का होता है, फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। बहुत सारे टाइप्स का होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और पावर शेयरिंग कितने टाइप्स के होते हैं उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। तो आप देखेंगे इस चैप्टर का की पॉइंट क्या है। इस चैप्टर का अगर मैं आपको की पॉइंट दिखाने की कोशिश करूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना है मुझे, तो आप देखिए, देखे होंगे यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे की पॉइंट्स में, यहाँ की बगल में देखिए, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए हाँ, क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग का डेफिनेशन। फिर पावर शेयरिंग इन बेल्जियम श्रीलंका, बेल्जियम श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं था, क्या कारण था वो। मेजोरिटीज इन श्रीलंका, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, टॉपिक से बताया गया हुआ। और देखो यहाँ पर वाई पावर शेयरिंग इज डिजराइबल, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, और तब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये बुक का स्ट्रक्चर है, बट मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा ये भी मैं बताता हूँ। सबसे पहला मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में पावर शेयरिंग का डेफिनीशन। क्या डिस्कशन करने जा रहा हूँ, पावर शेयरिंग का डेफिनीशन। सबसे पहले पावर शेयरिंग का डेफिनीशन समझेंगे हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, व्हाट आर द डिजायरेबल कंडीशन ऑफ द पावर शेयरिंग। फिर हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग का फॉर्म्स, कितने टाइप्स के पावर शेयरिंग होते हैं। तब उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स बेल्जियम श्रीलंका का, मतलब थोड़ा उल्टा होकर चलेंगे जो समझने में इजी बनाएगा। तो आई होप सबसे पहले हम लोग चलते हैं पावर शेयरिंग के डेफिनेशन की ओर। देखिए मैं एनसीईआरटी का फॉलो करूँगा, बट मैं इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, कुछ पोस्टर दिखा के आप लोगों को जो समझने में अच्छा रहेगा। पावर शेयरिंग का मतलब क्या लग रहा है, आप पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि पावर का क्या किया गया हुआ, शेयर किया गया हुआ। देखो पावर शेयरिंग का मतलब हुआ कोई भी कंट्री में बहुत सारे रूलर्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं। एक ही गवर्नमेंट ओवरऑल कंट्री को देखे तो डिस्क्रिमिनेशन, कन्फ्लिक्ट, ये सब होने की चांस बनती है। इससे क्या होता है ना, रूलिंग अच्छा से नहीं हो पाता है। तो पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, या अलग अलग पार्टीज में, ठीक है, ग्रुप्स में, बिटवीन द पीपल्स, पावर को डिस्ट्रीब्यूट जो करने का प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं पावर शेयरिंग। क्लियर है, पावर शेयरिंग किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन देखिए। पावर शेयरिंग किसे कहते हैं ये मैं समझा रहा हूँ, यानी पावर को अलग अलग चीज़ में डिवाइड कर देना। एक जगह पावर नहीं रहेगा, एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहेगा और ना ही एक ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में पावर रहेगा। पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनी ऑर्गन्स, मेनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, मेनी ग्रुप्स, मेनी पीपल्स। दिस इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर शेयरिंग मीन्स द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो आज के समय में है। लेकिन यही जब
किंगशिप चल रहा था, मोनार्किज्म चल रहा था, तो अकबर बाबर अपने हाथ में टोटल पावर रखा था, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, चाहे वो एक्सिक्यूटिव पावर हो, चाहे वो जुडिशरी पावर हो। तो वहाँ क्या था, सेंट्रलाइज्ड पावर था, और अभी क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड पावर है। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, रूलर्स का पावर बहुत चीज़ में बांट देना ही पावर शेयरिंग कहलाता है। तो आई होप आप डेफिनेशन समझे होंगे। तो सबसे पहले आपको नोट्स बनाना है, लिखिए पावर शेयरिंग डैश, और पावर शेयरिंग का मैं डेफिनेशन लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन इस साइड, चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है पावर शेयरिंग का। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन आपको लिखना है, ठीक है। पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमॉन्ग द ऑर्गन्स, मतलब लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, एंड ऐड कर लीजिए, इसमें नहीं दिया हुआ है, एंड डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, एंड इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल्स इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। क्लियर है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल में जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसे ही बोलते हैं पावर शेयरिंग। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। पहला चीज़, मैं पावर शेयरिंग का केवल डेफिनेशन पढ़ाया हूँ। अब देखिए, अब मुझे जो पढ़ाना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक मिनट। चलिए अब मैं ये पढ़ाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को सबसे पहले कि वाई द पावर शेयरिंग इज डिजराइबल। यहाँ देखिए, मैं एनसीईआरटी से डिस्कशन करूँगा, वाई द पावर शेयरिंग इज डिजराइबल, पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है। बाद में कहानी पढ़ेंगे बेल्जियम का, ये मत करना कि सर इधर उधर पढ़ा रहे हैं। देखिए वाई पावर शेयरिंग इज डिजराइबल, आपका भी टॉपिक होगा पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। देखिए मैं बगल में फ़ोटो भी लाया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाते रहूँगा, आप बगल में आप देख भी सकते हैं। देखिए पावर शेयरिंग का डिजराइबल क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे का मैं कारण बता रहा हूँ। तो मैं इस पोस्टर को पहले ऑन करता हूँ, ये पहले देखिए आप लोग। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहला पावर शेयरिंग की ज़रूरी क्यों है, तो सबसे पहला रीज़न जो होता है ना, वो है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप में कन्फ्लिक्ट को कम करना, टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री। ठीक है, तो लिखिए वाई पावर शेयरिंग इज डिजराइबल टॉपिक, फिर लिखिएगा देयर आर मेनी कॉज ऑफ पावर शेयरिंग। नंबर 1, सबसे पहला कारण क्या है, तो आप बोलिएगा सर बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे रीजनल लोग होते हैं, उसके बीच में कन्फ्लिक्ट हमेशा होते रहता है। उसी कन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है ना, उसे कम करने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। तो लिखिए नंबर 1, क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ, मैं उसी को डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए लिखा है इट हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, लिखिए नंबर 1, लिखिए पावर शेयरिंग इज नेसेसरी टू रिड्यूस possibility of conflict between different social groups and different regions of a country। क्लियर है, आप समझ गए होंगे पहला कारण क्या है पावर शेयरिंग का, कि डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री के बीच में जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा उसे रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। देखिए एक चीज़, कन्फ्लिक्ट नेवर वी इंड, कन्फ्लिक्ट जो है ना उसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता, इसलिए पावर शेयरिंग क्या है, जरूरी है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, लिखिए सेकेंड थिंग्स वाई वी नीड द पावर शेयरिंग। सेकेंड चीज़ पहले समझते तो फिर लिखेंगे। देखिए क्या है, इट गुड वे इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी पावर शेयरिंग जो है ना वो पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, यानी लॉ एंड ऑर्डर आप सुने होंगे बार बार कि लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए। नहीं कहते हैं कोई आदमी अगर मारपीट कर रहा है, कोई आदमी कोई दंगा फसाद कर रहा है, तो बोलेंगे तुम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो सेकेंड थिंग्स लिखिए पावर शेयरिंग इज डिजराइबल फॉर मेंटेनिंग political order, maintaining political order and
लॉ एंड ऑर्डर इन एनी कंट्री। आई होप लिख लिए होंगे। पावर शेयरिंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग पॉलिटिकल ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर इन ए कंट्री। दो चीज़ देखिए, बुक में कितना दिया उसे मतलब नहीं है, आप ओवरऑल समझे पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। चलिए अब मैं आप लोगों को समझाने की जरूरत कोशिश कर रहा हूँ थर्ड कॉज ऑफ द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का कौन सा कॉज? तीसरा कॉज। तो तीसरा कॉज क्या है? आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे कंट्री होते हैं जहाँ कोई पॉपुलेशन मेजोरिटी होता है और कोई पॉपुलेशन माइनॉरिटी होता है। तो क्या होता है ना, कभी कभी मेजोरिटी अपना कंडीशंस को, अपने फेस्टिवल को, अपने लैंग्वेज को, अपने रहन सहन को माइनॉरिटी पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करता है। उससे बचाने के लिए क्या है, पावर शेयरिंग जरूरी है। क्योंकि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो जैसे मान लीजिए आदिवासी माइनॉरिटी है तो उसका पावर शेयरिंग किया गया होगा कि आदिवासी से रिलेटेड जो भी रूलिंग होगा वो आदिवासी काउंसिल जो होगा, जो जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, आदिवासी काउंसिल, ठीक है, यानी ट्राइबल जो काउंसिल होगा वो मेंटेन करेगा। तो पावर शेयरिंग का एक तरीका है, ट्राइबल के बीच में दे दिए, बोलते ना डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट ऑर्गेन्स, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट काउंसिल के बीच में पावर को बांटना इज कॉल्ड द पावर शेयरिंग। तो आज अगर माइनॉरिटी जो आदिवासी है, जो ट्राइबल्स है, उसके लिए पावर शेयरिंग नहीं हुआ रहता, उसको प्रिजर्व नहीं किया होता, तो जो अदर पर्सन है, जो मेजोरिटी है, जो बिजनेसमैन है, वो ट्राइबल्स एरिया में जाकर उसका जल जंगल जमीन को क्या करते हैं, हड़प लेते हैं। तो मेजोरिटी का जो इम्पोजिशन है माइनॉरिटी पर, उसको रोकने के लिए पावर शेयरिंग किसी कंट्री में क्या है, जरूरी है, जिससे सिविल वार नहीं हो सकता। सिविल वार कहने का मतलब वो दोनों में आपस में मतलब सिविल वार का मतलब होता है एक ही कंट्री के अंदर जब वार होने लगे, अलग अलग कम्युनिटी के बीच में, अलग अलग रीजन के बीच में, उसे बोलते हैं सिविल वार। तो उसे कम करने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। तो तीसरा यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ सी नंबर में, इम्पोजिशन ऑफ विल ऑफ मेजोरिटी में अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन, सो पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द सिविल वार। आप ऐसे लिखिए, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी फॉर स्टॉप सुपर imposition of majority on minority and avoid civil war। सिविल वार यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिविल वार इन ए नेशन। यानी पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी मेजोरिटी माइनॉरिटी पर दबदबा ना बनाए और सिविल वार वहाँ पे नहीं हो। तो तीन कॉज समझे होंगे। अब हम लोग चलते हैं चौथे कॉज की ओर। चौथे कॉज की ओर चलते हैं, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो याद रखेंगे एक स्पिरिचुअल है, मतलब कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेसी है और वो वास्ट कंट्री है, बड़ा सा कंट्री है, मतलब बहुत बड़ा एरिया और बहुत बड़ा पॉपुलेशन है लाइक द इंडिया, तो कन्फर्म हुआ पावर शेयरिंग जरूरी है। बिकॉज इन डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल रूल करता है, इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। जैसे देख लीजिए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हर एक लोग वहाँ तक काम करता है सरकार बन के। तो वही 4 नंबर में लिखिएगा आप लोग कि पावर शेयरिंग इज वाई द पावर शेयरिंग नेसेसरी में लिखेंगे 4 नंबर में, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, सो इन डेमोक्रेटिक कंट्री पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड। यानी कहने का मतलब ये हुआ अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी है तो कंफर्म वहाँ पावर शेयरिंग होगा, बिकॉज दिस इज द स्पिरिट, दैट मीन्स आत्मा। डेमोक्रेसी मतलब पावर शेयरिंग। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी से पावर शेयरिंग है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसे। देखिए इससे पहले राजा के समय, मोनार्की के समय राजा महाराजा रहता था, डेमोक्रेसी नहीं रहता था। तो क्या आप कह सकते थे कि अकबर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, अकबर मुझे डिफेंस मिनिस्टर बना दीजिए? नहीं कह सकते थे। तो वहाँ पावर शेयरिंग जरूरी नहीं था। लेकिन आज के समय इलेक्शन हो रहा है तो पावर शेयरिंग रिक्वायर्ड है। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, अलग अलग ऑर्गन्स है डेमोक्रेसी होने के कारण। इसलिए इफ़ एनी कंट्री इज ए डेमोक्रेसी दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ऑफ पावर शेयरिंग। याद रखेंगे पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करेगा तो करेगा। और ये कॉज जो है ना, ये कॉज इसे हम लोग बोलते हैं, कौन सा कॉज, इसे बोलते हैं प्रूडेंटल कॉज। प्रूडेंटल कॉज का मतलब हुआ, सॉरी इसे बोलते हैं मोरल कॉज। अभी जो मैं ऊपर डिस्कशन किया था ये 3,
ये तीन जो मैं डिस्कशन किया तो उसे बोलते हैं प्रूडेंटल कॉज। लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूँ मोरल कॉज है, मतलब डेमोक्रेसी होने के नाते पावर शेयरिंग जरूरी है। अगर आपका कंट्री डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग जरूरी है, दैट इज़ द मोरल कॉज। दैट मीन्स मोरल का मतलब मैं समझा रहा हूँ अदर लैंग्वेज में। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मेरा मोरल रीजन ये बन रहा है कि मैं बच्चे को पढ़ाऊँ। आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आपका मोरल बन रहा है कि आप पढ़े अच्छे से। दैट इज़ द मोरल। होने के नाते कोई चीज़ हो उसे मोरल कहते हैं। योर पेरेंट्स, पेरेंट्स हैं आपके, तो उनका भी मोरल बनता है कि वो आप लोग को अच्छी शिक्षा दे। दैट इज़ द मोरल। बिजनेसमैन, तो उसकी शिक्षा बनता, उसका मोरल बनता है कि वो अच्छा सामान बेचे और लोग का वेलफेयर भी करे और अपना बेनिफिट भी करे। तो दैट इज़ द मोरल। तो डेमोक्रेसी कंट्री में पावर शेयरिंग जरूरी है, दैट इज़ द मोरल कॉज ऑफ पावर शेयरिंग। चलिए और भी देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 4 कॉज हो गया, 5वां कॉज हम लोग जाने को। देखिए बहुत सारे कॉज होते हैं, एनजाइटी बहुत कम भी दिया होगा, ज़्यादा भी दिया होगा। ठीक है, देखिए पीपल राइट टू बी कंसल्ट हाउ दे गवर्न। मतलब ये डॉलर लिखा, पूरा नहीं लिखा, मैं इसको बता रहा हूँ आप लोग को। यानी पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है कि पीपल डिसाइड करे कि उस पर गवर्न कैसे, उस पर शासन कैसे चले। ठीक है, पावर शेयरिंग में ये भी होता है कि मैं जनता, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग का जो गवर्नमेंट होगा हम पे रूलिंग कैसे करेगा। तो पीपल राइट टू कंसल्ट हाउ दे गवर्न बाय द गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि पीपल चॉइस करे कि कोई गवर्नमेंट हम पे रूल कैसे करे। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? 5वां कॉज कि पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज पीपल कैन डिसाइड हाउ दे आर गवर्नड बाय द गवर्नमेंट। लिख लीजिए। ठीक है, और एक और आते हैं कॉज में लिखा हुआ है ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज। ये गवर्नमेंट लिखा है, GOVT का मतलब गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट इज वेयर सिटीजन्स पार्टिसिपेट एक्वायर्स ए स्टेक इन द सिस्टम। स्टेक में तो होता है हिस्सेदारी, यानी लेजि। देखो इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है उसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। देखिए पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, उसका एक और कारण है कि उसका एक और कारण है कि डेमोक्रेसी कंट्री में, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर ऐसे लिखिए पावर शेयरिंग का कॉज में कैसे लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा कि गवर्नमेंट में जहाँ पीपल भी, सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट करता है, वहाँ एक हिस्सा होता है कौन? पीपल। डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ सिटीजन्स पार्टिसिपेट करता है वहाँ एक स्टेक होता है, स्टेक होल्डर होता है कौन? सिस्टम का कौन? पर्सन, यानी पीपल्स। इसलिए पीपल के बीच में भी पावर शेयरिंग जरूरी है। ठीक है, तो आई होप कुछ कॉज बताया पावर शेयरिंग का, आप वो लिखे होंगे। ठीक है, पावर शेयरिंग का कारण क्या है, वाई वी नीड द पावर शेयरिंग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, NCERT के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। यहाँ देखिए वही अभी NCERT को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए जो दिया था यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10 टू डिफरेंट स्टेप ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब 2 कारण हम बता सकते हैं। फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज गुड। फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। ये मैं अभी बताया हुआ है। ठीक है, 2 कारण बता सकते हैं पावर शेयरिंग का। सेट ऑफ 2 कॉज, सेट ऑफ 2 कॉज का मतलब एक प्रूडेंटल कॉज और एक मोरल कॉज। प्रूडेंटल कॉज और मोरल कॉज। तो प्रूडेंटल कॉज, सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, और सोशल कन्फ्लिक्ट से क्या होता है? वायलेंस होता है। एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए, वायलेंस को कम करने के लिए, पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए। ठीक है, पावर शेयरिंग जरूरी है। फिर देखिए यहाँ पर imposing the will of majority community over others may look like an attractive opinion in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। यानी कहने का मतलब क्या हुआ है, मेजोरिटी को
ठीक है, मेजोरिटी को ओवर करने से वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है कि हाँ गवर्नमेंट मेजोरिटी बात मान रहा है, लेकिन यही लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, नेशन के लिए, यूनिटी के लिए क्या होता है, खराब होता है। यही बोल रहे हैं यहाँ पर पावर शेयरिंग के लिए। ठीक है, ये देखिए, अब आइए यहाँ पे। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ से आइए, देखिए पहला कॉज आप समझ गए होंगे। पावर शेयरिंग का दो सेट ऑफ द कॉज दिया जाएगा। एक सेट ऑफ द कॉज था प्रूडेंटल कॉज। प्रूडेंटल कॉज ये रहा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को कम करेगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को कम करेगा, पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करेगा, मेजोरिटी का माइनॉरिटी पर जो इम्पर सुपर इम्पोज होगा उसे कम करेगा। दिस इज द प्रूडेंटल कॉज ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट। सेकेंड सेट पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सेकेंड सेट, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, सभी देखिए, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, केवल बुक से दिखा रहा हूँ। देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन ऑफ डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है, पावर शेयरिंग इज ए वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। याद रखेंगे, अगर डेमोक्रेसी का कोई आत्मा है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी आपसे कोई पूछा तो बोलिएगा पावर शेयरिंग। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर विथ दोज अफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट्स। मतलब किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग उसमें उसके बीच जरूरी है जो उस कंट्री में अफेक्टेड होता है, किससे, गवर्नमेंट के पावर के एक्सरसाइज के। ठीक है, तो यानी सिंपली है, डेमोक्रेसी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग जरूरी है। दिस इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस इज द मोरल कॉज ऑफ द पावर शेयरिंग। चलिए यहाँ देखिए, पीपल हैव टू राइट टू बी कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। यानी पीपल के पास चॉइस है, पीपल के पास राइट है कि वो कंसल्ट करे, वो जाने कि वो गवर्नमेंट कैसे होगा, वो गवर्नड कैसे होगा। ए लेजिमेट गवर्नमेंट, लेजिमेंट इज द बैड गवर्नमेंट, लेजिमेंट क्या होता है, बैड गवर्नमेंट। ए लेजिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। यानी एक लेजिमेट गवर्नमेंट मतलब क्या है, वैसा सरकार जो वैध है, मतलब जिसको जनता ने चुन के बैठा है, लेजिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो आप पहला कॉज पढ़े हैं उसे बोलते हैं प्रूडेंटल कॉज। लिखा हुआ है, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ द रीजन। पहला सेट ऑफ रीजन जो पढ़े हैं, दे आर कॉल्ड द प्रूडेंटल एंड द सेकेंड इज कॉल्ड द मोरल। इसलिए आपसे बार बार पूछता है पावर शेयरिंग के दो कारण बताइए, मोरल और प्रूडेंटल। ठीक है, मोरल और प्रूडेंटल कारण के बारे में बात करता है। जैसे मैं यहाँ पर, एक मिनट, इसमें है क्या, चलिए हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ और मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और देखिए, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। अभी मैं कुछ बताया हूँ डेफिनेशन, ये भी आप नोट कीजिए। देखिए सबसे पहला यहाँ दिया सिविल वार का मतलब है। देखिए सिविल वार का मतलब बताए थे कि एक ही कंट्री में दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जो वार होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, सिविल वार कहते हैं। सिविल वार का लिखिए डेफिनेशन, कहीं जानना जरूरी है। ए वायलेंस कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। देखो एक ही कंट्री में, यानी चाइना पाकिस्तान नहीं, इंडिया के अंदर में ही होगा तब बोलेंगे सिविल वार। दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपियर्स लाइक अ वार। सिविल वार एक तरह का सिविल वार का मतलब होता है घरेलू युद्ध। अगर मैं आपको हिंदी में बताता तो आपको मैं बताता घरेलू युद्ध, मतलब घर के अंदर होने वाला युद्ध। यानी कैसे किसी घर में भाई बहन के बीच में वार होता है उसे सिविल वार कहते हैं। इंडिया में ही डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में जो वार होगा, जो कन्फ्लिक्ट होगा, जो लगेगा कि वो वार हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, सिविल वार कहेंगे। ठीक है, एक चीज़ आप समझ गए। दूसरा चीज़ समझना हम लोग को प्रूडेंटल का मतलब। प्रूडेंटल का मतलब क्या होता है, जो टर्मिनोलॉजी हो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, प्रूडेंटल का मतलब देखो, बेस्ड ऑन द प्रोडियंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेज। यानी प्रूडेंटल का मतलब होता है थ्योरेटिकल, किसी चीज़ का आप प्रैक्टिकल बात करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रूडेंटल कॉज। और एक देखिए मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म का मतलब क्या हुआ, आपको बताया था ना कि मेजोरिटी कम्युनिटी क्या करेगा, माइनॉरिटी पर ज़बरदस्ती अपना डिजायर को, अपने विशेष को थोपेगा फोर्सली, उसे बोलते हैं मेजोरिटिज्म बोलते हैं। ठीक है, और इथनिक
ये मैं अगले एक्सरसाइज में डिस्कशन करूँगा वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पावर शेयरिंग क्या होता है, मैं क्या क्या आपको पढ़ाया मैं ये बता देता हूँ। अब ये रहा थंबनेल, देखिए मैं इसमें आपको डिस्कशन किया हूँ पावर शेयरिंग किसे कहता हूँ, ठीक है। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, दो कारण बताए थे, एक कारण सेट था प्रूडेंटल कॉज, दूसरा सेट था मोरल कॉज, सब में तीन चार पॉइंट बताए थे, उससे मतलब नहीं है, आप सीधे लिखेंगे वाई द पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग कितने टाइप्स के होते हैं, पावर शेयरिंग के कितने टाइप्स होते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। एक होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एक होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। जैसे यहाँ देखिए सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर जुडिशियल, एक्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। फिर बाद में हम आपको बेल्जियम का केस पढ़ाऊंगा, ठीक है। बेल्जियम के बाद मैं आपको श्रीलंका का केस पढ़ाऊंगा। देखिए आप, ये रहा बेल्जियम का पूरा स्ट्रक्चर बना कर दिखाऊंगा, श्रीलंका का पूरा बेल्जियम बना कर दिखाऊंगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया तो इतना ही पर रोक देते हैं, आप नोट्स जरूर कीजिएगा। कल फिर से नया वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। जय हिंद।